हाय दोस्तों, आई एम हरीश मथारिया और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चों देखो, सबसे जरूरी बात क्या होती है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में? ट्रांजैक्शन पढ़ के उसे मातृभाषा में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना। एक बार अगर रिकॉर्डिंग करेक्ट हो गई तो आगे का पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ही मेन आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद मैकेनिकल वर्क है, पोस्टिंग मैकेनिकल वर्क है, बैलेंसिंग मैकेनिकल वर्क है। एक बार आपने रिकॉर्डिंग करेक्ट कर लिया तो आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। डन। तो चलो बेटा, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करें, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज और टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। फिर से अपना वो ही दो रूल और प्रोटोकॉल, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं सारी बातें लिख करके रखना है, और दूसरी बात 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है। चलो बेटा फटाफट से लिखे हर कोई, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज और टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। डन। बच्चों देखो, अकाउंटिंग तो हर कोई करता है, इवन सब्जी वाला भी अकाउंटिंग कर लेता है, बट क्या आपको सब्जी वाले की तरह अकाउंटिंग करना है क्या? यकीन नहीं आता है तो सब्जी वाले से उधार लेकर के देखो, सब्जी वाले से उधारी में सब्जी परचेस करो, और उससे 15-20 दिन बाद भी अगर आपने पूछ लिया भैया मेरा हिसाब कितना है, तो आराम से आपको कहीं ना कहीं उसकी डायरी में देख करके, कहीं कागज चिट्ठी पर देख करके आपको बता देगा कि साहब आपसे इतना लेना है। बट क्या आपको उस सब्जी वाले की तरह अकाउंटिंग करना है क्या? या पान वाला भी अकाउंटिंग कर लेता है, वो भी हिसाब लिख करके रखता है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सारी बातें तो पान वाला है, सब्जी वाला भी रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन हम लोग क्या उस तरीके का अकाउंटिंग यहां पढ़ने वाले हैं क्या? नो, हमें यहां पे रिकॉर्डिंग करना है यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डन। सो हम लोग यहां पे सिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग करने वाले हैं यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों हमने इसके पहले के लेक्चर में अकाउंटिंग का मीनिंग देख लिया था, नीड फॉर अकाउंटिंग देख लिया था, एंड अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जो बेसिक टर्म्स आती है वो हमने सारी बेसिक टर्म्स भी अच्छे से पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज और टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। तो चलो बेटा, हम लोग हमारा रूल लिख लेते। और हाँ, एक और बात, हम लोग पर्सनल, रियल या नॉमिनल के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते। ये रूल आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। अब उन सारे रूल्स को साइड में रखो, भूलना नहीं है, बस साइड में रहने दो। हम लोग यहाँ पे एक ही रूल से अकाउंटिंग करने वाले, वो हमारा रूल लिखते बेटा, अच्छे से ध्यान देना। और हर किसी ने जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं या लिखा रहा हूं वो सारी बातें लिख करके लेना है अपनी कॉपी में। चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखे हर कोई। सो हमारा रूल लिख करके दे रहा हूं, ध्यान देना। एसेट्स, ड्रॉइंग, debtors, expenses and losses are always having debit balances. वेट, मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा डेबिट होने वाले, मैंने क्या बोला, इनका हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। All assets, drawing, debtors, expense and losses are always having debit balances. And all liabilities, capital, creditors, ऊपर जो मैंने आइटम्स लिखे हैं उनके अपोजिट आइटम, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। क्या बोला बेटा मैंने? एक बार सबने मेरे साथ बोलना है, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, expense and losses are always having debit balances. And इन पांचों के अपोजिट आइटम, असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनके अपोजिट लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये चीज अच्छे से लर्न करके रखना है। सो एक बार फिर से बता रहा हूं, ऑल एसेट्स, सबने मेरे साथ बोलना है, ऑल एसेट्स, पढ़ के बोलो बेटा, एसेट्स, ड्रॉइंग, debtors, expense and losses are always having debit balances. मैंने क्या बोला? इनका हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा डेबिट होने वाले हैं, मैंने क्या बोला? इनका डेबिट बैलेंस है। ये डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन, बट इनका हमेशा क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। एंड ऑल liabilities, capital, creditors, incomes and gains are always having
क्रेडिट बैलेंसेस, है ना, मतलब इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ये क्रेडिट भी हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन। सो एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, लास्ट टाइम सबने मेरे साथ बोलना है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इसीलिए मैं 3-3 बार बता रहा हूं। ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, expense and losses are always having debit balance, and all liabilities, capital, creditors, incomes and gains are always having credit balance। बस ये रूल आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ध्यान देना बेटा। अभी मेन रूल बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो। क्या बोला बेटा मैंने? इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। अगर कोई डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो उसे डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। अगर कम होता है तो क्रेडिट करो, अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। वैसे यहां पे अगर कोई क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करो, अपोजिट कम होता है तो उसे डेबिट करो। क्या बोला बेटा मैंने? देखो जरा रूल की तरफ ध्यान देना, रूल एक ही है, कोई पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3-3 रूल ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस एक ही रूल है। रियल लाइफ में भी आपने ये ही रूल का इस्तेमाल करना है अगर आप कहीं पे अकाउंटिंग करते हो तो। ध्यान देना, रूल क्या है? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो। सबने मेरे साथ बोलना बेटा, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करो। सर ये बढ़ रहा है मतलब कहां से समझ में आएगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है और चेक करना है कि कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा अकाउंट कम हो रहा है। अच्छा, बढ़ना या कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस से कैश चला गया तो बोलो बेटा, मेरे बिजनेस से कैश चला गया तो बोलो, कैश मेरे बिजनेस में बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। मेरे बिजनेस में कैश आ गया, मेरे बिजनेस में कैश आ गया, तुम बोलो मेरे बिजनेस में कैश बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। सिंपल है। अब समझ में आया बढ़ना या कम होना मतलब क्या? और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे बिजनेस से कैश चला गया, जिसके पास कैश गया उसके पास कैश बढ़ गया होगा, लेकिन मेरे बिजनेस में कैश कम हो गया। मुझे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर हुआ? पक्का? सो एक बार रूल बता रहा हूं, ध्यान देना। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं है। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं है। सिंपल है। अब ये रूल अप्लाई कैसे करना है इसीलिए तो आज का ये लेक्चर है, तो ठीक से ध्यान देना। पहले तो रूल लर्न कर लो, ये रूल के बगैर हमारा आगे का अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। रूल क्या, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। मतलब ये टाइप के अकाउंट, असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। और ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये टाइप के अकाउंट, यानी लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, ये टाइप के अकाउंट, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। क्यों? क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो डेबिट करो। सिंपल है। सो एक बार लास्ट टाइम सबने मेरे साथ एक साथ बोलना है। हाँ बेटा, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। If these accounts further increase will be debited, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो। और ये बढ़ना कम होना कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, incomes and gains are always having credit balance. If these accounts further increase will be credited, opposite कम हो रहे तो डेबिट करो। सिंपल है। बढ़ना कम होना कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। रूल लिखा बेटा सभी ने? एक बार रूल लिख ले फटाफट से। एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। सिंपल है। रूल बता रहा हूं, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सिंपल है। पक्का? चलो आगे। ओके,
अब बेटा ये रूल समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हर किसी ने मेरे साथ एग्जांपल लिखना है, सुनना भी है, लिखना भी है और समझना भी है, सारी चीजें एक साथ करो। ध्यान देना बेटा, लिखो एग्जांपल नंबर 1, उसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन एग्जांपल, उसमें पहला ट्रांजैक्शन लिखे बेटा, बिजनेस started with cash rupees 1 lakh and car worth rupees 2 lakh। बच्चों ध्यान देना, मैं तो नया नया आया हूँ इस जगह पे और मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने अपना खुद का धंधा स्टार्ट कर दिया। और आज के ज़माने में वो सीडी, मूवीज़ वाली सीडी बेचने का बिजनेस बड़े जोर में चलता है, तो मैंने क्या किया, मैंने सीडी बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पास एक पुरानी कार पड़ी थी जो मेरे पापा ने मुझे दी थी। वो पुरानी कार की कीमत आज के ज़माने में 2 लाख रुपए है और मेरी खुद की सेविंग थी 1 लाख रुपए। तो मेरे पास टोटल वर्थ कितनी होगी, वर्थ कितने कीमत का सामान हो गया, 1 लाख कैश और 2 लाख कार, टोटल कितनी वर्थ हो गई, टोटल 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपए की वर्थ लेकर के मैंने तो अपना धंधा स्टार्ट कर दिया। और मेरा बिजनेस क्या है, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, मैं मूवीज की सीडी बेचता हूं। मैं सीडी परचेस करता हूं और सीडीज बेचता हूं, सीडी परचेस करता हूं और सीडीज बेचता हूं। तो मैंने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेकर के आ गया बिजनेस में। मैंने बिजनेस में कैश लगाया, कितना, 1 लाख रुपीस। और मेरी कार भी मैंने बिजनेस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसकी वर्थ कितनी थी, 2 लाख रुपीस। सिंपल है। सो ये मेरे बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, ये मेरे बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजैक्शन है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड कार रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। सिंपल है। सो ये ट्रांजैक्शन तो समझ में आया। देखो मैं इसे मातृभाषा में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैंने धंधा स्टार्ट किया है, कैश लगाया धंधे में 1 लाख रुपए का और कार लेकर के आया 2 लाख रुपए का। सिंपल था। अब ध्यान देना इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, क्योंकि देखो बेटा कोई भी बिजनेस में जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहला काम होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग सही साइड से कर दिया तो आगे की सारी प्रोसेस मैकेनिकल है, आगे की सारी प्रोसेस मैकेनिकल है। देखो बेटा आपने काफी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी देखे होंगे, उसमें सबसे पहला काम ही इंसान करता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते ही आगे का काम पोस्टिंग, बैलेंसिंग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये सारे काम तो सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है, टैली। सिंपल है। तो यहां पे सिर्फ हमें दिमाग लगाना है कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, क्यों करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, क्यों करना है। बस ये इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझ जाओ गेम ओवर। सिंपल। सो स्टार्ट करूं मैं। बिजनेस स्टार्ट किया, हर किसी ने लिखा बेटा, हर कोई लिख रहा है साथ में। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड कार वर्थ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। डन। अब ध्यान देना, ठीक से अच्छे से ध्यान देना है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, ठीक से ध्यान देना बच्चों, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो सबसे पहले आपने उस ट्रांजैक्शन को ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और चेक करना है उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे, ध्यान देना, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। अब ध्यान देना, यहां पे ट्रांजैक्शन लिखा है कैश लेकर के आया बिजनेस में और बिजनेस में कार आ गई है, यानी बिजनेस में कैश भी आ गई, कार भी आ गई। सिंपल है। सो बिजनेस में 2 असेट आई है, कैश एंड कार, और ये दोनों भी असेट किसने लेकर के आया है, ओनर ने। सो मैं ओनर और ये बिजनेस, ध्यान देना मैं हूं ओनर और ये है बिजनेस। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है, ये है बिजनेस, मैं हूं ओनर। बिजनेस और ओनर, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों सेपरेट पर्सन है। ये ही सोच करके आपने अकाउंटिंग करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो दैट मींस यू आर फॉलोइंग बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा तो उस समय उसने ये सोचना है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है। सिंपल है। सो ओनर ने बिजनेस में कैश और कार लेकर के आया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
सो यहाँ पे ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है और कार भी अपना बिजनेस में लगा दिया है, मतलब यहाँ पे एक ओनर का अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट बनेगा और एक कार अकाउंट बनेगा। ये 3 अकाउंट बनेंगे। लेकिन हमारा जो पुराना कस्टम है, जो चला आ रहा है, हम लोग हमारे बिजनेस के ही बुक्स ऑफ अकाउंट में ओनर के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनाते। ओनर का जो कुछ ट्रांजैक्शन रहेगा, ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लाएगा तो ओनर का कैपिटल बढ़ेगा, हम लोग वहां पे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और ओनर जब भी बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉल करेगा तो वहां कैपिटल कम होगा और वहां पे हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे ओनर बिजनेस में ला रहा है, ओनर बिजनेस में ला रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ेगा क्या? यस। तो यहाँ पे कैपिटल बढ़ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल बढ़ जाएगा। तो एक यहाँ पे बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा कार अकाउंट। सिंपल है। सो सबसे पहला काम, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो सबसे पहले आपने पहचानना है कि ये ट्रांजैक्शन बता यहां कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। सो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश, कार, कैपिटल, ये 3 अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। तो मैं क्या बना लू ये तीनों भी अकाउंट? ध्यान देना मैं एंट्री कैसे पास कर रहा हूं। पहले एंट्री में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, उसके बाद आप फटाफट से एंट्रीज पास करोगे लाइक रॉकेट सिंह। ध्यान देना अच्छे से। तो कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है बेटा यहाँ पे? सबसे पहला काम अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो। एक तो बनेगा यहाँ कैश अकाउंट, एक बनेगा कार अकाउंट और एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। बच्चों फॉर्मेट के चक्कर में मत पड़ना, फॉर्मेट कैसे होता है जर्नल एंट्री का बाद में बता दूंगा। पहले ये समझ लो कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्यों डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है। सिंपल है। सो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश, कार एंड कैपिटल। ये समझ में आया सभी को? सिंपल है। तो मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ा, मातृभाषा में कन्वर्ट किया और पता लगाया कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कैश, कार और कैपिटल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है। ओनर के नाम से अकाउंट नहीं बनाना है। हम लोग क्या करते हैं, ओनर के साथ जब भी लेन देन होता है तो या तो कैपिटल या तो ड्रॉइंग के थ्रू रूट करते हैं। ध्यान देना। दूसरा स्टेप, जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप ए। पहला स्टेप क्या है? अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा स्टेप, जो अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई किए ना वो अकाउंट्स को क्लासिफाई करो। ये जो अकाउंट्स आपने आइडेंटिफाई किए, ये अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस है पता लगाओ जरा। ये कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट असेट है, ड्रॉइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन। क्या है कैश अकाउंट? क्या है कैश अकाउंट? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इसमें से क्या है? बोलो बेटा। हाँ बोलना है। कैश ये असेट है। वेरी गुड। कैश अकाउंट ये कहां क्लासिफाई होगा? असेट में। सिंपल है। ध्यान देना मैं अकाउंटिंग कैसे कर रहा हूं, क्यों डेबिट हो क्यों क्रेडिट हो रहा है ये बता रहा हूं। देखो एंट्री हर किसी को पता है, यहाँ पे 11th-12th में जो बच्चे लर्न करके आए थे एंट्री उनको भी पता है, बट यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं क्यों डेबिट हो रहा है क्यों क्रेडिट हो रहा है। सो देखो मैंने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किया कैश, अब मैं बोल रहा हूं कैश ये असेट है, कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, क्या बोला मैंने? कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस। तो कैश का यहां पे डेबिट बैलेंस है ऐसा लिख दूं क्या? कैश का भी डेबिट बैलेंस। सिंपल है। सो कैश ये असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, देयरफॉर कैश का भी डेबिट बैलेंस। अब रूल बताना अपना, डेबिट बैलेंस का रूल क्या था? डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। बढ़ना या कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? बिजनेस में कैश आया है, ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया, मतलब बिजनेस में कैश बढ़ गया। अच्छा बढ़ना है कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिजनेस में कैश आ गया, ओनर के पास में कैश कम हो गया, होने दो, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, चूल्हे में जान दो ओनर को। बिजनेस में कैश आ गया यानी बिजनेस में कैश बढ़ गया, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ता है तो कैश को डेबिट करो। देखो कैश का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। सो थर्ड स्टेप, अप्लाई द रूल, पास द एंट्री। सो कैश यहां पे क्या होगा? डेबिट। सो कैश यहां पे क्या होगा? डेबिट, क्योंकि कैश का डेबिट बैलेंस है, असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, देयरफॉर कैश का भी डेबिट बैलेंस। कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ता है तो डेबिट करो, कैश कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और ट्रांजैक्शन में लिखा था बिजनेस में कैश आया है।
बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बिजनेस में कैश आ गया तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया, कैश का डेबिट बैलेंस से कैश बढ़ता है तो कैश को डेबिट करो, ये मैंने लिख दिया, ये क्लियर है। चलो आगे। सो कैश को मैंने डेबिट किया, कितना कैश आया था रे बाबा? कैश आया था टोटल 1,00,000 रुपीस। कैश कितना आया था? 1,00,000 रुपीस। सो इस ट्रांजेक्शन में ये तो कंफर्म हो गया, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1,00,000। आगे और पढ़ता हूं, कार अकाउंट। चलो फिर से आइडेंटिफाई करो, कार कहां पे आएगा? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कार कहां पे आएगा? यस, कार ये असेट अकाउंट है, इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में पहले ही बता दिया था असेट मतलब क्या, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, इन सब का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में इसीलिए पहले देखा, क्योंकि बेसिक टर्म्स के बगैर हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। सो कार ये हमारी असेट है, असेट का फिर से डेबिट बैलेंस, मतलब कार का भी यहां पे डेबिट बैलेंस लिख दो, फिर मैं कार का भी डेबिट बैलेंस, मतलब कार अकाउंट अगर बिजनेस में बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहा है तो क्रेडिट करो, और बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, और बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे कार बिजनेस में आ रही है कि बिजनेस से जा रही है? यस, कार बिजनेस में आ रही है। ओनर ने बिजनेस में कैश और कार लेकर के आया, यानी बिजनेस में कार एज अ असेट, कार एज अ असेट बढ़ गई। कार का डेबिट बैलेंस, कार बढ़ती है तो कार को डेबिट करो। सो देखो, कार का डेबिट बैलेंस, कार बढ़ती है तो कार को डेबिट करो। सो कार अकाउंट भी यहां पे क्या होगा? डेबिट। चलो ये तो क्लियर हो गया, यहां पे कैश अकाउंट विल डेबिटेड, कार अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये क्लियर है। तीसरा अकाउंट कौन सा था पता लगाना, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कहां पे आएगा? क्लासिफाई करो, कैपिटल असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कहां पे आएगा? यस, कैपिटल आएगा कैपिटल में। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। अब ट्रांजैक्शन पढ़ के मुझे बताओ यहां पे कैपिटल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ट्रांजैक्शन में क्या लिखा था? ओनर ने बिजनेस में, ओनर ने धंधे में कैश और कार लेकर के आया। ओनर जब भी बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ लाता है, ओनर जब भी बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ेगा, विड्रॉल करेगा तो कैपिटल कम होगा। तो यहां पे ओनर ला रहा है या विड्रॉल कर रहा है? यस, ओनर ला रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो कैपिटल अकाउंट क्या होगा यहां पे? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। यहां पे कैपिटल बढ़ रहा है सो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कितना अमाउंट रहेगा टोटल? 3,00,000 रुपीस। सो कितना रहेगा टोटल? 3,00,000 रुपीस। चलो चेक करो बेटा एक बार, यहां पे एंट्री कैसे रहेगी? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कार अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना? कैश 1,00,000, कार 2,00,000, एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितना? टोटल 3,00,000 रुपीस। सिंपल है। नरेशन में हम लोग लिख लेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड कार, बट यहाँ पे नरेशन कैसे लिखना है, एंट्रीज का फॉर्मेट क्या है वो बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट हुआ, क्यों हुआ, ये समझ में आया सभी को? बहुत सिंपल है। एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहला काम अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लो ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद। दूसरा काम क्लासिफाई कर लो, जो आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए ना वो अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्लासिफाई करो। क्लासिफाई करने के बाद तो बड़ा ही आसान काम है, दूसरा स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो बड़ा ही आसान काम है। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट, चेक कर लो ट्रांजेक्शन से, कम हो रहा है तो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हो रहा है तो डेबिट। बहुत सिंपल है, पक्का? अच्छा, बढ़ना कम होना कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल है। सो पहला ट्रांजैक्शन लिखा बेटा सभी ने, फटाफट से लिखो। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज ओवर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड कार वर्थ ₹2,00,000। थोड़ा सा जूम करके दिखाओ आपको, ध्यान देना ठीक से। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड कार वर्थ ₹1,00,000 एंड 2,00,000 रिस्पेक्टिवली। सो कैश अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। चलो आगे लिखो बेटा सेकंड ट्रांजैक्शन, लिखो सेकंड ट्रांजैक्शन। ओपन। अब देखो बेटा मेरे पास पैसा आ गया, बिजनेस में पैसा आ गया। अब मैं दौड़ते दौड़ते कहां गया? बैंक में। अरे बाबा, बगैर बैंक अकाउंट के बिजनेस ऑपरेट करना कितना मुश्किल है, पता है आपको? सो मैं बैंक में गया और ओपन किया बैंक अकाउंट। कौन सी बैंक में गया?
पंजाब पंजाब नेशनल बैंक नहीं रे बाबा, बैंक डूब रही है, लोग पैसा लेकर के भाग रहे हैं। मैं गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में, और वहां जाकर के मैंने कैशियर को बोला भाई मेरे को अकाउंट ओपन करना है। कैशियर ने बोला साहब उधर जाओ, फॉर्म भरो और यहाँ पे आकर के पैसा डिपॉजिट करो, अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैंने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट किए और एसबीआई में अकाउंट ओपन कर लिया। तो लिखो बेटा सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखो, ओपन अ बैंक अकाउंट, लिखो फटाफट से, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹10,000। कहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹10,000। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹10,000। लिखा बेटा सभी ने? ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹10,000। फिर से अपनी वो स्टेप है, सबसे पहली स्टेप अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। चलो बेटा फटाफट से अकाउंट्स बताओ तो यहाँ पे कौन कौन सा बनेगा। बैंक में अकाउंट ओपन किया, अब बैंक में अकाउंट ओपन किया, 10,000 रुपए डिपॉजिट किए तो पैसा गया होगा, पैसा गया होगा मतलब मेरे बिजनेस से कैश चला गया, मेरे बिजनेस से कैश चला गया, पैसा चला गया। तो एक तो कैश अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है, और दूसरा मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया एसबीआई में तो एक बनेगा बैंक अकाउंट, सिंपल है। तो ये दो ही अकाउंट पे यहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है, एक कैश और दूसरा बैंक। तो लिखूं मैं फटाफट से बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ये लिख लिया मैंने फर्स्ट स्टेप। कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है? बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। सेकंड स्टेप, चलो फटाफट से बताओ तो मुझे बैंक अकाउंट। अब मैं यहाँ पे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, मतलब बैंक बैलेंस मेरे लिए असेट है। मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक ओडी अगर होता तो मेरी लाइबिलिटी होती। मैं यहाँ पे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ मतलब बैंक अकाउंट मेरे लिए असेट है। असेट असेट असेट, हाँ असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, मतलब इस केस में बैंक अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ डेबिट बैलेंस, मतलब बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, सिंपल है। वो तो डेबिट बैलेंस का रूल ही है ना, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन देख करके मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैंक में पैसा डिपॉजिट किया मतलब पक्के में बैंक बैलेंस बढ़ा है, बैंक बैलेंस डेबिट बैलेंस बढ़ा है तो डेबिट करो। तो यहाँ पे लिखूंगा डेबिट। कितना पैसा डिपॉजिट किया? 10,000। अगला अकाउंट कौन सा था? कैश अकाउंट। चलो पता लगाओ कैश अकाउंट कहां पे क्लासिफाई होगा। कैश 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 असेट में आ जाएगा। असेट का डेबिट बैलेंस मतलब कैश का भी डेबिट बैलेंस, कैश का भी डेबिट बैलेंस मतलब कैश अगर बिजनेस में बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हो रही है तो क्रेडिट करो। बढ़ना या कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट कर दिए मतलब हमारे बिजनेस से कैश कम हो गया। कैश का डेबिट बैलेंस है, कैश कम होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट करो। सो कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। कितना? 10,000 रुपीज। नरेशन लिख देंगे, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिंपल था। क्लियर हुआ बेटा सभी को? ट्रांजैक्शन लिखा सभी ने? चलो फटाफट से लिखो। तो देखो साथों साथ लिखना, सुनना, समझना, तीनों चीजें एक साथ करना है। ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक 4-5 ट्रांजैक्शन का अगर आपको एंट्रीज पास करना आ गया ना तो उसके बाद अकाउंटिंग इज लाइक एनीथिंग, सिंपल। चलो आगे। उसके बाद लिखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ये रूल ध्यान रखना है अपने हर बार। एक बार रूल बता देते। देखो हमने 2 ट्रांजैक्शन पढ़ ली, एक बार फिर से रूल देखो। रूल क्या है? ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, asset drawing debtors expense losses are always having debit balance। मतलब ये टाइप के अकाउंट asset drawing debtors expense losses, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो। बढ़ना या कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के। फिर लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो डेबिट करो। सिंपल है। सबने मेरे साथ एक आखिरी बार बोलना है, प्लीज आखिरी बार। हाँ बोलो बेटा। ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। इफ दिस अकाउंट फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ दिस अकाउंट डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। एंड ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो डेबिट करो। सिंपल। चलो आगे। लिखो बेटा थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेस अ गुड्स। देखो बेटा हमने सीडी बेचने का धंधा स्टार्ट किया था, अब गुड्स परचेस किया मतलब मेरा आइटम, आर्टिकल, थिंग, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं वो क्या है? मूवी की सीडी। अब मैंने गुड्स परचेस किया मतलब पक्के में क्या खरीदा होगा? सीडीज परचेस किया होगा। तो लिखो बेटा परचेस
गुड्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं सीडीज फॉर ₹20,000। मैंने 20,000 का माल परचेस किया है। कितने का माल परचेस किया मैंने? 20,000 का माल परचेस किया है। ठीक से ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? कैश पे किया, नहीं पे किया, कुछ बोला है? नहीं। पार्टी का नाम दिया है? नहीं। ना पार्टी का नाम दिया, ना कैश के बारे में कुछ बोला, दोनों भी कुछ नहीं बोला है, दोनों के बारे में कुछ लिखा नहीं है। मतलब ये पक्के में कैश ट्रांजैक्शन है, पेमेंट कर दिया होगा। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बताऊं मैं? यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दिया है, पेमेंट के बारे में भी कुछ बोला नहीं है, पार्टी का नाम भी दिया नहीं है, तो समझ जाओ यहाँ पे पेमेंट कर दिया होगा। तो पेमेंट कर दिया होगा तो कैसे दिया होगा? कुछ बोला नहीं तो हम लोग सोचेंगे कैश में, या काफी बार रियल लाइफ में हम लोग कुछ बोला नहीं तो क्या सोचते हैं कि बैंक से पेमेंट किया होगा, पर यहाँ पे कुछ बोला नहीं तो मैं सोचूंगा कैश में पेमेंट कर दिया। ठीक से ध्यान देना। सो एक तो बनेगा यहाँ पे कैश अकाउंट और दूसरा बनेगा परचेस ऑफ गुड्स है तो परचेस अकाउंट। बच्चों हमेशा ध्यान देना, जब भी मैं माल खरीदूंगा तो परचेस अकाउंट बनेगा, जब भी मैं माल बेचूंगा तो सेल्स अकाउंट बनेगा। एक बार फिर से बताऊं, जब भी मैं माल खरीदूंगा तो बनेगा परचेस अकाउंट, जब भी माल बेचूंगा तो बनेगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पे माल परचेस किया तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेस अकाउंट। लिखे बेटा हर कोई, परचेस अकाउंट। और दूसरा कौन सा अकाउंट बन रहा है बेटा यहाँ पे? कैश अकाउंट। पेमेंट कर दिया होगा ना, दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट। अब ठीक से ध्यान देना, परचेस माल खरीदा, परचेस स्टॉक, परचेस स्टॉक, ये मेरे लिए रियल अकाउंट है, असेट है, असेट 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 का डेबिट बैलेंस, सो परचेस अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस। ध्यान देना, यहां पे लिख लेता हूं डेबिट बैलेंस। सो बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। अब परचेस अकाउंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? माल खरीदा। माल खरीदा तो परचेस बढ़ेगा ना यार, माल खरीदा तो परचेस बढ़ेगा, परचेस यहां पे बढ़ रहा है, सो परचेस अकाउंट क्या होगा? विल बी डेबिटेड ₹20,000। कैश, कैश अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस, कैश असेट है, कैश का डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रही है तो क्रेडिट करो। अब कैश बढ़ रही है, कम हो रही है, कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में लिखा है माल खरीदा और कैश पे किया, कैश पे किया। अब कैश पे, सर यहाँ पे कहां लिखा है? अरे बाबा कुछ बोला नहीं है, पार्टी का नाम दिया नहीं है, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं, तो हम लोग सोचेंगे कैश में पेमेंट हो गया। अब कैश में पेमेंट हो गया रहेगा तो कैश कम हो गई, कैश कम हो गई तो कैश को क्रेडिट करो। सिंपल है, लिखा बेटा सभी ने? ये था आपका थर्ड ट्रांजैक्शन। सो परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000। लिखा बेटा सभी ने? परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000। सिंपल है। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर्मेट कैसे लिखना है देखते हैं एंट्री के बाद में, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? चलो आगे, उसके बाद का ट्रांजेक्शन है, लिखो बेटा परचेस, परचेस गुड्स। गुड्स मतलब क्या खरीदा होगा? सीडीज, मूवी, मूवी की सीडी बेचने का बिजनेस है ना मेरा। फ्रॉम देवगन साहब से खरीदा मैंने, डायरेक्टली वो मूवी बनाते और उन्हीं से मैंने सीडी खरीद ली। परचेस गुड्स फ्रॉम देवगन ₹30,000, ₹30,000। मैंने देवगन साहब से 30,000 रुपए का माल खरीदा है, सीडीज परचेस की है। अच्छा बच्चों ध्यान देना, अब यहां पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा ये बताओ फटाफट से। पहला तो मैं ही बता देता हूं, परचेस ऑफ गुड्स है मतलब कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेस अकाउंट। सिंपल है। और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा यहां पे बताना जरा आप लोगों ने, फटाफट से गेस करो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कैश अकाउंट बनेगा। ना ना मुन्ना ना, हर बार कैश अकाउंट नहीं बनेगा। पिछले केस में पार्टी का नाम नहीं दिया था और पेमेंट के बारे में भी कुछ बोला नहीं था, साइलेंट था, इसलिए मैंने सोचा पेमेंट हो गया रहेगा। यहां पे पार्टी का नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया है। वेट, सिर्फ पार्टी का नाम दिया है इसीलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ऐसा मत बोलना। देखो ध्यान देना, दो कंडीशन है, दोनों के दोनों कंडीशन ठीक से ध्यान देना। पार्टी का नाम दिया है, पहली बात, पहली बात पार्टी का नाम दिया है, और दूसरी बात कैश पे किया कि नहीं किया उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। कौन सी दो बातें बोली मैंने? पार्टी का नाम दिया है और कैश पेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो समझ जाओ ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। पार्टी का नाम नहीं दिया है और कुछ बोला भी नहीं है तो समझ जाओ नगदी ट्रांजैक्शन।
कैश ट्रांजैक्शन, लेकिन यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है और कैश पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। पार्टी का नाम दिया है और कैश पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब समझ जाओ ये उधारी ट्रांजैक्शन ने पार्टी का नाम दिया है ना। काफी बार क्या होता है एग्जाम में, पार्टी का नाम दिया होता है और आखिरी में लिखा रहता है कैश पेड, तो समझ जाओ कैश ट्रांजैक्शन है। पार्टी का नाम दिया है तब भी कैश ट्रांजैक्शन है। बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, पार्टी का नाम दिखा उधारी वाला ट्रांजैक्शन। अरे बाबा पूरा पढ़ो, काफी बार पार्टी का नाम देते हैं और आखिरी में लिखा रहता है कैश पेड, पेमेंट मेड, पेड ऐसा लिखा है तो समझ जाओ कैश ट्रांजैक्शन है, सिंपल है। बट यहाँ पे पेड ऐसा कुछ दिया नहीं है, पेमेंट किया है उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, पेमेंट के बारे में बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया है, तो मैं बोल रहा हूं ये उधारी वाला ट्रांजैक्शन है। और उधारी वाला ट्रांजैक्शन है तो समझ जाओ पार्टी का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। आपका सवाल, सर पार्टी का अकाउंट कब बनाना है? जब कभी भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से उस पार्टी के साथ मनी और मनीज वर्थ में अगर लेन देन पेंडिंग है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा। जब कभी भी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से उस पार्टी के साथ मनी और मनीज वर्थ में लेन देन पेंडिंग है तो पार्टी का अकाउंट बनेगा। अब यहां पे उधारी में माल खरीदा ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि पार्टी का नाम दिया है और कैश पेड और नॉट पेड उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग सोचेंगे उधारी ट्रांजैक्शन है। अब उधारी का ट्रांजैक्शन है मतलब देवगन साहब को पैसा देना बाकी है, मतलब मैंने माल तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, माल तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, मतलब पैसा देना बाकी है। मतलब देवगन साहब ये मेरे क्रेडिटर हो गए क्या? हाँ। सो यहाँ पे एक बनेगा परचेस अकाउंट और दूसरा बनेगा देवगन अकाउंट, तो यहाँ पे लिख लेता हूं परचेस अकाउंट और देवगन अकाउंट, परचेस अकाउंट और देवगन अकाउंट। ये क्लियर हुआ सभी को? फर्स्ट स्टेप ओवर, सिंपल। ध्यान देना, काफी बार पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है तो उधारी ट्रांजैक्शन। पार्टी का नाम दिया है और ऐसा लिखा है कि पेमेंट कर दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन। कुछ भी नहीं बोला है, ना पार्टी का नाम दिया ना कैश के बारे में बोला, नकदी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, सिंपल है। चलो आगे। तो ध्यान देना बेटा, परचेस अकाउंट, अगेन परचेस का डेबिट बैलेंस अभी हमने देखा, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। यहाँ पे परचेस बढ़ रहा है कम हो रहा है? देवगन साहब से उधारी में माल खरीदा तो परचेस बढ़ेगा, परचेस बढ़ेगा तो परचेस को क्या करो? डेबिट करो 30,000 रुपीज। अब देवगन साहब से उधारी में माल खरीदा मतलब देवगन साहब कौन बन गए? हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर ढूंढो, क्रेडिटर्स यस, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। तो यहाँ पे देवगन साहब कौन बन गए? हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो दूध पीता बच्चा भी बोलेगा यार, उधारी में माल खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं और उधारी में माल खरीदा तो और बढ़ेंगे और उधारी में माल खरीदा तो और बढ़ेंगे। अब यहाँ पे उधारी में माल खरीदा तो क्रेडिटर बढ़ेगा ना, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस, यहाँ क्रेडिटर बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिटर को यानी देवगन साहब को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूं, ध्यान देना, क्रेडिटर बढ़ गए, उधारी में माल खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, सो देवगन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सिंपल है। सो यहाँ पे एंट्री हो गया हमारा, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू देवगन अकाउंट 30,000। नरेशन लिख लेंगे, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस, सिंपल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो। अगला ट्रांजेक्शन है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लिखो फटाफट से। ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹1,000 एंड लोकल टैक्सेस ₹700 पेड। हमने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया और लोकल टैक्सेस पे किए। सर क्यों दिया? अरे बाबा माल को क्या पैर है, वो अपने आप चल के आ जाएगा ऐसे? माल को लेकर के आने के लिए बाबा ट्रक वर्क टेम्पो कुछ तो हायर किया होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किए। और जब वो ट्रक हमारे सिटी लिमिट के बाहर आ गया रहेगा तो लोकल बॉडी टैक्सेस, कोई लोकल टैक्सेस हमने पे किए होंगे, सिंपल है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस और लोकल टैक्सेस पे किए, कितना? 1,700। ध्यान देना, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट, एक तो बन जाएगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट, एक बन जाएगा लोकल टैक्सेस अकाउंट, लोकल टैक्सेस अकाउंट, और आखिरी में शब्द लिखा है बच्चों, ध्यान देना, पेड मतलब पेमेंट कर दिया, तो एक बन जाएगा कैश अकाउंट, एक बन जाएगा कैश अकाउंट। चलो फटाफट से बताओ अभी कौन कौन सा अकाउंट बना? ट्रांसपोर्ट चार्जेस, लोकल टैक्सेस, कैश। पढ़ लो, इसके अलावा और कोई अकाउंट पे इंपैक्ट नहीं हो रहा है, सिंपल।
फर्स्ट स्टेप ओवर। चलो अभी अकाउंट्स को क्लासिफाई करो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या है रे बाबा? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन क्या है? ट्रांसपोर्ट चार्जेस सर खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस। सो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का भी डेबिट बैलेंस। सो लिखू फिर यहां पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, इसलिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस का भी डेबिट बैलेंस। अब ट्रांसपोर्ट चार्जेस नाम का खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। बढ़ना है कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से। ट्रांसपोर्ट चार्जेस यहाँ पे किया, माल लाया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गए तो खर्चा बढ़ा ना, खर्चा बढ़ा ना। ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से एक्सपेंस बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस है और खर्चे बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस का डेबिट बैलेंस और यहाँ पे खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ते तो खर्चे को, यानी इस केस में ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट करो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस की वजह से एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए मैंने उसको डेबिट किया। कितना था ट्रांसपोर्ट चार्जेस? डेबिट 1000 रुपीज। उसके बाद लोकल टैक्सेस, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस ही है, इसका भी डेबिट बैलेंस। ये भी अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब लोकल टैक्सेस की वजह से एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंस को, यानी यहां पे लोकल टैक्सेस को डेबिट करो, डेबिट करो। कितना? 700। कैश ये मेरे लिए असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस, ध्यान देना। ये बढ़ता है तो डेबिट और कैश कम होता है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे पेमेंट किया यानी बिजनेस से कैश कम हो गया, इसलिए कैश को क्रेडिट करो। सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। कितना कैश पे किया? 1000, 700 यानी 1700 रुपए। सिंपल है। सो यहाँ पे मैंने एक्सपेंसेस पे कर दिया। यहाँ तक समझ में आया बेटे सभी को? कितना आसान है। ये लिखा सभी ने पक्का? बस अपना रूल अच्छे से ध्यान देना है। रूल क्या बेटा अपना? ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहे तो क्रेडिट करो। ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स, ये टाइप के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम हो रहे तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल है। चलो आगे। ये यहां तक लिखा बेटा सभी ने? डन? पक्का? लिखो बेटा उसके बाद का ट्रांजैक्शन। उसके बाद का ट्रांजैक्शन लिखो। लैपटॉप परचेस, लैपटॉप परचेस, ट्रांजैक्शन नंबर 6 लैपटॉप। अरे भैया फेसबुक पे मार्केटिंग करूंगा नहीं यार मैं, मेरे पास मूवी बेचने का मेरा बिजनेस है, मुझे मेरी मूवीज की सीडी बेचना है, मेरा बिजनेस है, तो मार्केटिंग करने के लिए लैपटॉप लगता है। सोशल मीडिया पे मुझे मार्केटिंग करना है, उसके लिए मैंने लैपटॉप परचेस कर लिया। सो लैपटॉप परचेस, लैपटॉप परचेस। कितने का लैपटॉप था रे बाबा? चलो बोलो तो, कोई अमाउंट बताओ मुझे, कितने का लैपटॉप रहेगा? फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का लैपटॉप परचेस फॉर ₹15,000। बोलो बच्चों कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा लैपटॉप अकाउंट और दूसरा बनेगा, कुछ बोला नहीं है, परचेस कर लिया तो शायद पेमेंट कर दिया होगा। पार्टी का नाम दिया है क्या? पार्टी का नाम अगर दिया होता और कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उधारी ट्रांजेक्शन। केस ए था। केस बी, पार्टी का नाम दिया है और बोला है कैश पे नहीं किया, पार्टी का नाम दिया है और बोला है कैश पे नहीं किया, ये भी उधारी का ट्रांजैक्शन। अब केस सी, तीसरा केस, पार्टी का नाम दिया है और बोला है कैश पे कर दिया, कैश पे कर दिया तो कैश ट्रांजैक्शन। लास्ट केस, कुछ भी बोला नहीं है, ना पार्टी का नाम दिया है ना कैश के बारे में कुछ बोला है, तो क्या रहेगा? नकदी ट्रांजैक्शन। क्योंकि आप चाह के भी कोई पार्टी का अकाउंट थोड़ी बना सकते, आपको तो नाम ही नहीं पता है। तो पार्टी का नाम नहीं दिया है, कैश के बारे में भी कुछ नहीं बोला है जैसा यहाँ पे, तो समझ जाओ कैश ट्रांजैक्शन है। सो लैपटॉप खरीदा और हमने पैसा दे दिया। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? लैपटॉप अकाउंट, कैश अकाउंट। दोनों भी असेट है, लैपटॉप ये भी असेट है, सो डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। अब बिजनेस में लैपटॉप आ गया तो लैपटॉप नाम की एसेट बिजनेस में बढ़ गई तो लैपटॉप को डेबिट करो। कैश पे किया तो बिजनेस से कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो कैश को क्रेडिट करो। सिंपल था। सो लैपटॉप परचेस एंड कैश पेड। चलो आगे। लिखा बेटा ये सभी ने? उसके बाद का ट्रांजैक्शन लिखो बेटा। गुड्स सोल्ड टू करण जौहर आपको माल बेच दिया है केजे, वर्थ ₹70,000।
और आखिरी में लिखा है फॉर कैश। बच्चों ध्यान देना, अगर ये फॉर कैश नहीं लिखा होता ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये उधारी ट्रांजैक्शन है। अगर वो फॉर कैश नहीं लिखा होता तो क्या होता, उधारी वाला ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है फॉर कैश, तो समझ जाओ माल दिया पैसा आ गया, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, बोलो मेरे साथ, कैश ट्रांजैक्शन। बोला है ना फॉर कैश, मतलब पैसा आ गया, माल दे दिया। अगर फॉर कैश नहीं होता, सिर्फ इतना लिखा होता गुड सोल्ड टू केजे, पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन यहां पे पार्टी का नाम दिया है और बोला है कैश आ गया, फॉर कैश, तो समझ जाओ ये कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब यहां पे पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। नगदी वाले ट्रांजैक्शन में पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। कोई लेन देन बाकी है क्या, माल दे दिया पैसा आ गया, कोई लेन देन बाकी है केजे के साथ, नो, तो केजे का अकाउंट नहीं बनेगा। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा यहाँ पे, एक तो बनेगा कैश अकाउंट, और दूसरा माल बेचा है गुड्स सोल्ड तो बनेगा सेल्स अकाउंट। कैश असेट है, डेबिट बैलेंस, और सेल इनकम है, सेल का क्रेडिट बैलेंस। देखो बेटा हमारे रूल में पढ़ना जरा, सेल इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, देयरफॉर सेल का भी क्रेडिट बैलेंस। कैश का डेबिट बैलेंस रूल है, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। यहां माल बेचा पैसा आ गया, पैसा आ गया तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो कैश को क्या करूंगा, डेबिट। कितना कैश आया, 70,000। और सेल का क्रेडिट बैलेंस, सेल बढ़ता है तो क्रेडिट करो, सेल कम हुआ तो डेबिट करो। यहाँ पे माल बेचा तो सेल बढ़ेगा ना, सेल बढ़ेगा, सेल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सिंपल था, लिखा सभी ने। सो यहाँ पे माल बेच दिया और पैसा आ गया। नरेशन में लिखेंगे गुड सोल्ड टू केजे फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड ₹2000। बोलो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक तो बनेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरा कौन सा बनेगा, पे कर दिया मतलब कैश अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा, खर्चे का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश ये भी असेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। एक्सपेंस पे कर दिया तो कैश कम हो गया, कैश को क्रेडिट करो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, अरे बाबा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो खर्चे बढ़ेंगे ना, खर्चों का डेबिट बैलेंस, खर्चे बढ़ रहे हैं तो खर्चे को, यानी यहां पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करो। 2000 सिंपल है, यहां तक लिखा बेटा सभी ने। उसके बाद का ट्रांजेक्शन लिखना, इसके बाद का ट्रांजेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक से ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9, सोल्ड गुड्स टू काजोल मैम, अजय देवगन की वाइफ। सोल्ड गुड्स टू काजोल वर्थ रुपीज 50,000, वर्थ रुपीज 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, एंड उन्होंने आधा पैसा दे दिया, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक, आधा अमाउंट उन्होंने चेक से दे दिया। यहां तक क्लियर बेटा, ट्रांजेक्शन लिखो फटाफट से। मैंने काजोल मैम को माल बेचा है, कितने का माल बेचा है, वर्थ रुपीज 50,000, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है। अरे पहचान की यार, देवगन साहब की बीवी है, डिस्काउंट देना पड़ा मुझे। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क है, स्टॉप राइटिंग 2 मिनट ध्यान देना। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग देते हैं ट्रेड, धंधा बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, कैश डिस्काउंट देखो नाम में क्या है, कैश, इमीडिएट पेमेंट रिकवर करने के लिए। अब वो पेमेंट चेक से भी मिल सकता है, कैश में भी मिल सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ एनी असेट भी मिल सकता है। इतना भी सीरियस मत लेना कि कैश डिस्काउंट है तो हर बार कैश ही मिलना चाहिए।
पेमेंट इमीडिएट मिल जाता है तो हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, फिर वो पेमेंट चेक से भी मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनी असेट भी मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश भी मिल सकता है। सो ट्रांजैक्शन अगर इमीडिएट सेटल हो रहा है या पार्टी से काफी समय से पैसा नहीं आया, उनसे पैसा जल्दी भी रिकवर करना है, तो हम लोग उन्हें लालच देते हैं कैश डिस्काउंट के नाम से। सो पार्टी से जल्दी रिकवर करना है, कैश डिस्काउंट दे दो, और धंधा बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, ट्रेड डिस्काउंट दे दो। बड़ा आसान है, सिंपल। और जब भी ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ दिए तो समझ जाओ, सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस से, ध्यान देना, सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। ठीक है, यहां ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है चेक करो, ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपए। सो 50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। कितना है, 10%। 50,000 में से 50,000 में से 10% माइनस करो, माइनस करो। हाँ बोलो बेटा, 50,000 का 10% कितना है, कैलकुलेटर पे करो, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% का साइन कितना आया, 5,000। सो 50,000 में से 5,000 माइनस करो, बोलो बचा कितना, 45,000, 45,000। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बाहर फेंक देना, बची कितनी अमाउंट, 45,000। बस पूरा एंट्री है 45,000 का ही रहेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर क्या ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट ये अक्रॉस द काउंटर होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस में से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो कुछ बचा हुआ अमाउंट है बस आपने उसी अमाउंट की एंट्री रिकॉर्ड करना है। आसान भाषा में ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग नहीं होता है। नरेशन में लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट दिया, लेकिन उसका बुक्स में कोई भी अकाउंट नहीं बनता है। सो जब कभी भी आपको जिंदगी में बुक्स में डिस्काउंट नाम का अकाउंट दिखेगा तो समझ जाओ वो कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ही नहीं होती है। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अक्रॉस द काउंटर, सेल काउंटर भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करके बाहर निकाल देते हैं, और बची हुई अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। तो यहां पे भी कैसे रहेगा बताना जरा ध्यान देना बच्चों, साइड में रफ नोट बना करके बता रहा हूं, ध्यान देना। ट्रांजैक्शन प्राइस कितना था, ट्रांजैक्शन प्राइस था, अमाउंट था 50,000 रुपए का। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, कितना है 5,000 रुपए। बचा कितना, बचा कितना 45,000। इस अमाउंट की हमारी क्या रहने वाली है, पूरी एंट्री होने वाली है, कितने की, 45,000 रुपीज की। अब 45,000 में भी देखो क्या हो रहा है, देखना ध्यान देना। 45,000 में क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला है, हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। मतलब काजोल आधा अमाउंट देने के लिए तैयार है। मतलब काजोल को हमने माल बेचा है 45,000 का, आधा अमाउंट वो देने के लिए तैयार है, आधा अमाउंट वो देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आधा अमाउंट वो फ्यूचर में देगी, आज नहीं मिल रहा है, आज आधा मिल रहा है, मतलब बचा हुआ आधा फ्यूचर में मिलेगा, ध्यान देना। सो हाफ अमाउंट, हाफ रिसीव्ड, एंड बचा हुआ हाफ रिसीवेबल, बचा हुआ हाफ रिसीवेबल। आधा मिल गया और बचा हुआ आधा फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि बोला है ना आधा मिल गया, दैट मींस बचा हुआ आधा फ्यूचर में मिलेगा। आधा कितना हुआ 45,000 का, आधा बताओ फटाफट से, 22,500 रुपीज। ये इतना अमाउंट रिसीवेबल, इतना अमाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल किससे लेना है, काजोल से, रिसीवेबल फ्रॉम काजोल। और बचा हुआ आधा अमाउंट कितना है 22,500। इतना अमाउंट वो अभी के अभी चेक से देने के लिए रेडी है। अब अभी के अभी अगर इतना अमाउंट मिल जाएगा तो हमें अभी के अभी उसे क्या देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कैश डिस्काउंट, जब भी कोई पार्टी हमें इमीडिएट पेमेंट कर रही है तो जितना इमीडिएट पेमेंट हो रहा है उस पेमेंट के ऊपर हम लोग क्या देंगे, कैश डिस्काउंट। और इस ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट कितना है 5%, कितना है 5%। तो इतने अमाउंट के ऊपर मैं कैश डिस्काउंट देने वाला हूं 5%। चलो फटाफट से कैलकुलेट करो, 22,500 के ऊपर 5% कितना आता है बताओ तो बेटा। कितना आया 1125। ये माइनस करो, माइनस 21,375। इतने का हमें क्या मिलेगा, चेक। अरे वो इतना अमाउंट चेक से दे रही है ना, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड।
सो चेक कितने का मिलेगा? 21,375 का। हमने डिस्काउंट कितना दिया? 5%। जितना वो इमीडिएट देने के लिए तैयार है उसी के ऊपर 5% निकालना, पूरे अमाउंट के ऊपर नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट हम लोग किसके ऊपर देते हैं? जितना अमाउंट हमें इमीडिएट मिल रहा है उसी के ऊपर। सो यहाँ पे चेक मिल जाएगा इतने का, डिस्काउंट हमने दिया इतना, और काजोल से लेना है इतना, 22,500। अब फटाफट से बताओ कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा यहाँ पे? एक तो यहाँ पे बनेगा काजोल अकाउंट। सर क्यों? जब भी किसी पार्टी या पर्सन से मनी या मनी जरूरत में लेन देन पेंडिंग है तो समझ जाओ पार्टी का अकाउंट बनेगा। सो यहाँ पे काजोल से पैसा आना बाकी है, आधा अभी भी आना बाकी है, मतलब काजोल क्या बन गई मेरी? डेटर। तो एक काजोल अकाउंट बनेगा। काजोल क्या है मेरे लिए? डेटर। डेटर का डेबिट बैलेंस, ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। डेटर का डेबिट बैलेंस है, सो लिख लेता हूं काजोल का भी डेबिट बैलेंस। अगर ये काजोल एज अ डेटर बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। और कौन सा अकाउंट बनेगा फटाफट से बताओ? चेक मिल रहा है हमें, यानी एक बनेगा बैंक अकाउंट, एक बनेगा बैंक अकाउंट, हमें चेक मिल रहा है। हमने डिस्काउंट अलाउ किया, कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा क्या? ना, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा, पहले बताया था। अक्रॉस द काउंटर ही ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट के लिए एंट्री आने वाली है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बन रहा है? कैश डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट, ये तो लिख लेना, डिस्काउंट अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनेगा? माल बेचा है तो एक बन जाएगा सेल्स अकाउंट, एक बन जाएगा सेल्स अकाउंट। फटाफट से क्लासिफाई करो बेटा। बैंक अकाउंट, यहाँ पे मेरे पास चेक आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मेरे लिए असेट है। डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हो रही है तो क्रेडिट करो। डिस्काउंट, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट बांट रहा हूं, अलाउ कर रहा हूं, मतलब डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, मतलब यहां पे डिस्काउंट की वजह से खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हो रहा है तो क्रेडिट करो। और सेल मेरे लिए इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ती है, सेल बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम हो रहा है तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान देना। अब काजोल से पैसा लेना है तो काजोल एज अ डेटर इंक्रीज हो गई। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा लेना है तो डेटर बढ़ते हैं, सो काजोल एज अ डेटर इंक्रीज हो गई, सो काजोल अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना पैसा लेना है काजोल से? चेक करो, 22,500 रुपए। काजोल अकाउंट विल बी डेबिटेड 22,500 रुपीज। बैंक में कितने का चेक आया? 21,375। बैंक में चेक आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 21,375। उसके बाद डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 1125। वेट, मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसी के ऊपर एंट्री आने वाला है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा। यहां पे डिस्काउंट कितना दिया? कैश डिस्काउंट 1125। डिस्काउंट बांटा तो खर्चा बढ़ा, मैं डिस्काउंट बांट रहा हूं तो खर्चा बढ़ेगा ना यार, डिस्काउंट बांट रहा हूं, डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो खर्चे को यानी डिस्काउंट को डेबिट करो, डेबिट करो 1125। और उसके बाद माल बेच दिया, सेल कितना हुआ? सेल 50,000 या 45,000? पहले ही बताया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, बचा अमाउंट कितना है? 45,000। पूरा एंट्री 45,000 का ही आएगा। सेल किया तो सेल बढ़ेगा, सेल का क्रेडिट बैलेंस, सेल बढ़ता है तो सेल को क्रेडिट करो। सिंपल है, ये एंट्री समझ में है सभी को? एक बार फिर से बताता हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान देना बच्चों। स्टॉप राइटिंग, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं, पहले एंट्री समझ लो बच्चों। ध्यान देना, यहां पे माल बेचा था काजोल को 50,000 रुपए का, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट था। अब ट्रेड डिस्काउंट के केस में स्ट्रेट अवे आग बंद करके ट्रांजेक्शन अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। सर वो उधारी वाला ट्रांजेक्शन है तब भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है? हाँ, क्योंकि नकदी ट्रांजेक्शन है या उधारी है, कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये सारी बातें हम लोग कब देखते हैं? कैश डिस्काउंट के समय। कैश डिस्काउंट में हम लोग चेक करते हैं पैसा कितना मिल रहा है, इमीडिएट अमाउंट कितना सेटल हो रहा है, वहां पे कैश डिस्काउंट के समय देखना है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के समय स्ट्रेट अवे जो भी ट्रांजेक्शन अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। ट्रेड डिस्काउंट था 10%, 50,000 में से 10% माइनस किया, 45,000 का टोटल एंट्री रहने वाला है। 45 में से आधा इमीडिएट मिल रहा है थ्रू चेक, यानी आधा मिलना बाकी है। कब मिलेगा आधा? इन फ्यूचर, जब भी मिलेगा तब। कितना है बेटा अमाउंट? 22,500। आधा मिलने वाला है, मतलब काजोल से पैसा आना बाकी है, मतलब काजोल एज अ डेटर बढ़ गई, सो डेटर बढ़ गए, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर बढ़ते तो डेटर को यानी इस केस में काजोल को डेबिट करो। देखो मैंने काजोल को डेबिट किया, काजोल अकाउंट डेबिट 22,500।
उसके बाद ये बचा हुआ आधा 22,500 वो इमीडिएट दे रही है। तो जैसे ही मैडम ने बोला हाँ सर बोलो चेक कितने का बनाऊं, मैंने बोला अच्छा आप इमीडिएट पे कर रहे हो? काजोल ने बोला हाँ मैं पे कर रही हूँ। मैंने बोला आप क्या आप अभी के अभी पे कर दोगे? काजोल ने बोला अरे हाँ यार हाँ अभी के अभी पे करूंगी। मैंने बोला रुको, फिर आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। 5% कैश डिस्काउंट कितना होता है? 22,500 के ऊपर 5% 1,125 रुपए, उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने काजोल मैम को बोला मैम प्लीज आप 21,375 का चेक बनाना। तो मुझे उतने का चेक मिल गया डिस्काउंट कट करके। आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 5%, तो आपका चेक का अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो 21,375 का चेक मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट बांट रहा हूं तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो खर्चे को यानी इस केस में डिस्काउंट को डेबिट करो। और सेल कितने का हुआ था? टोटल 45,000 का। तो टोटल 45,000 का सेल हुआ तो सेल अकाउंट बनेगा 45,000 का। ये सिंपल है, पक्का। चलो आगे, ये लिख लो बेटा एक बार फटाफट से लिखो। और इसके बाद एक आखिरी ट्रांजैक्शन लिखना, बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम काजोल। काजोल से जो भी बैलेंस अमाउंट लेना था वो मिल गया। चलो फटाफट से बताओ तो कितना लेना था? 22,500, वो मिल गया। तो एक बनेगा कैश अकाउंट, पैसा आ गया, कुछ बोला नहीं तो कैश ही आया होगा। और दूसरा किससे आया? काजोल से। कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है? काजोल अकाउंट पे। सो कैश डेबिट बैलेंस। और काजोल कौन थी हमारी? डेटर का भी डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे कैश मिल रही है यानी बिजनेस में कैश बढ़ गई, डेबिट बैलेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो 22,500। काजोल कौन थी? डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। अब डेटर ने हमें पैसे दे दिए, तो बोलो डेटर बढ़ते या कम होते? डेटर से पैसा आ गया, डेटर को उधारी माल बेचा तो डेटर बढ़ते, डेटर से पैसा आ गया तो डेटर कम होते, डेटर से पैसा आ गया तो डेटर कम होते। यहां पैसा आ गया काजोल से तो डेटर एज अ डेटर काजोल कम हो गई, एज अ डेटर कम हो गई तो क्रेडिट करो 22,500। सिंपल था। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू काजोल अकाउंट। सिंपल है। चलो फटाफट से लिखो बेटा ये सारी बातें। ये एंट्री समझ में आ रही है सभी को? बच्चों देखो ये चीजें घर पे जा करके रिवाइज करना है, रूल रिवाइज करना है, चलते फिरते आपने एंट्रीज के बारे में सोचना है, तो ही आपको इस लेक्चर का फायदा मिलेगा। अगर आपने आज पढ़ लिया, इसके ऊपर काफी दिनों का गैप हो गया तो आपको फिर से आप याद नहीं आएगा, आप सब भूल जाओगे। तो जो कुछ पढ़ा रहा हूं यहाँ पे सेम डे घर पे जाने के बाद रिवाइज करो। डन? लिखो बेटा फटाफट से। लिखा बेटा सभी ने? डन? चलो फटाफट से कंप्लीट करो।